बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमज़ा शाहीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ क्या है और लॉ एक मुहज़्ज़ब माशरे के लिए कितना ही ज़रूरी है। इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि कॉमन मैन या आम आदमी को कानून की आगाही हो और बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को कानून की आगाही हो। मेरे इस चैनल लीगल स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। व्यूअर्स, सोसाइटी पहले भी थी, आज भी है। पहले जो मुआशरा था वो मुआशरा आज भी है। पहले जो मुआशरा था वो अनरिकॉग्नाइज्ड था, उसमें जो स्ट्रांग होता था वो ही जीत जाता था। वक़्त के साथ साथ मुआशरा सिविलाइज्ड होता गया और लॉ बनने शुरू हो गए। सबसे पहले हम ये जानते हैं लॉ होता क्या है। लॉ को जानने के लिए हम लॉ को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉ, असल में कानून है क्या और कानून के अहम नुकात क्या हैं। दूसरा है नीड ऑफ लॉ, लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तीसरा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, लॉ के मकासद क्या क्या है। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ लॉ, लॉ की प्रोग्रेस किन किन दौर में कैसे कैसे हुई। लॉ मीन्स रूल्स ऑफ रेगुलेशन विच कंट्रोल द सोसाइटी, ऐसे कवानीन जो एक सोसाइटी को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करें। रूल्स ऑफ कंडक्ट विच रिकॉग्नाइज्ड and enforced by the state to maintain peace in the society, ऐसे कवानीन जिसमें स्टेट मुआशरे में अमन कायम करने के लिए लागू करती है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच आर एनफोर्स्ड इन द कोर्ट। कुछ अर्सा पहले की बात है कि किसी गांव में बाला और दारा नाम के 2 ताजर रहा करते थे। एक दिन बाला दारा के पास गया, दारा भाई मुझे 20,000 उधार दे दो, मैं आपको 2 माह के अंदर अंदर वापस कर दूंगा। उन्होंने तहरीर लिखी और दारा ने बाला को 20,000 रुपये दे दिए। अब जब 2 माह का वक़्त गुजरा तो बाला ने दारा को पैसे वापस ना किए तो दारा का राइट्स अराइज हो गया। अब दारा बाला पर सूट कोर्ट फाइल करने के लिए कोर्ट में गया तो दारा ने अपने राइट्स को कोर्ट में जाकर एनफोर्स्ड करवाया। तो इसी तरह उसको प्रोसेस के साथ साथ मतलूबा रकम दारा को मिल गई। तो हमें लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आती है, नीड ऑफ लॉ। तो इसके भी 3 इंग्रेडिएंट हैं। विदाउट लॉ नो वन विल केयर ऑफ अदर, कानून के बगैर कोई किसी की भी केयर नहीं करता। नंबर 2, राइट्स ऑफ पर्सन आर नॉट सिक्योर्ड, कानून के बगैर इंसानों के हकूक महफूज नहीं होते। लाइफ एंड बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू, कानून के बगैर बिजनेस और ज़िंदगी दोनों नहीं चलती। यही वो असूल हैं जहां 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी जगह पर रह रहे हों, वो यकीनन वहां पर ऑब्लिगेशन भी होगा, राइट्स भी हो गए, जिनकी पासदारी करनी एक पुरअमन सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यही असूल और ज़वाबत किसी एरिया में किसी भी कंट्री में होते हैं, इसे लॉज कहा जाता है। लॉज की अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि हम जिस कंट्री में रह रहे होते हैं इसके कवानीन हमारे ही तबीयत के मुताबिक बनाए जाते हैं। मसलन अगर कोई बंदा ड्राइविंग कर रहा हो तो ट्रैफिक के कवानीन का पता होना चाहिए कि ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल को जब क्रॉस करना है तो वहाँ पर रेड या येलो सिग्नल्स जो ब्लिंक करते हैं उनका इशारा क्या होता है,
وہ سگنل کیوں بلنک کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈرائیور تھوڑی دیر رکے، رائٹ اور لیفٹ دیکھے اور گزر جائے۔ قانون اصول لائرز کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر اچھے سٹیزن کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ قانون سے آگاہی نہیں ہوگی تو ہم قانون کو فالو کیسے کریں گے؟ اسٹیٹ آپ کو بہت سے رائٹس پرووائڈ کرتی ہے۔ اگر ہمیں قانون کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے رائٹس کا دفاع کیسے کریں گے؟ ایک بیسک فارمولا ہے، ویئر دیر از رائٹ دیر از اے ریمیڈی۔ جہاں آپ کا رائٹ بنتا تھا نہیں ملا تو وہاں قانون آپ کو ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس چینل پر ہم ملتے رہیں گے، جنرل انفارمیشن، جنرل لاس، جنرل رولز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔